स्टूडेंट्स, मेरा नाम रुखसाना है। मैं आपकी बायोलॉजी की टीचर और हम लोगों ने बायोलॉजी 9th क्लास के जो बायोलॉजी की बुक है उसका 4th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। हम लोगों ने प्लांट टिश्यूज़ शुरू किया हुआ है और जो प्लांट टिश्यूज़ हैं इसके मुतल्लिक़ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसमें हम मैरीमेटिक जोन से हैं वो पढ़ चुके हैं, जो कि आपको बताया कि मैरीमेटिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेल डिवीज़न के काबिल होते हैं, सही है। और इसकी फिर दूसरी जो है वो क्या है, परमानेंट टिश्यूज़ हैं। परमानेंट टिश्यूज़ जो सी हैं फिर आगे किस में डिवाइड होती हैं, सिंपल टिश्यू में और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में या कंपाउंड टिश्यू में। इसके बीच में से हम सिंपल टिश्यू जोन से हैं वो डिटेल से पढ़ चुके हैं। इसमें एपिडर्मिस टिश्यू पढ़ चुके हैं, पैराकाइमा पढ़ चुके हैं, कॉलन काइमा पढ़ चुके हैं और स्केलेटल काइमा पढ़ चुके हैं। तो ये तो हमारे थे सिंपल टिश्यू जिसमें सिर्फ एक सेल ही वर्क करता है। और आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो हमारा है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, यानी कि परमानेंट टिश्यू की दूसरी ब्रांच कॉम्प्लेक्स टिश्यू। आपको मालूम है कि ये जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है इसमें क्या चीज़ होता है, इसको दूसरी तरफ से हम कंपाउंड टिश्यू भी कह सकते हैं। तो ये क्या है, एक या एक से ज़्यादा, यानी कि टिश्यूज़ मेड अप ऑफ द मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग रिलेटिव फंक्शन। तो एक या दो से ज़्यादा टिश्यूज़ आपस में मिलकर एक काम अंजाम देते हैं और इसकी आगे 2 टाइप्स हैं। अच्छा, इसकी 2 टाइप्स कौन सी हैं, वो है आपकी जाइलम एंड फ्लोएम। अच्छा, अब जाइलम जो सा है वो आप देखिए तो हमें मालूम है, शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 7 से साइंस में पढ़ा जाता है जाइलम और फ्लोएम के बारे में कि जाइलम जो सा है वो पानी पौधों को प्रोवाइड करने के, ट्रांसपोर्टेशन के लिए वर्क करता है और फ्लोएम जो है वो उसकी फूड के लिए करती है। इसको हम डिटेल से फ्लोएम के जो है नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। जाइलम को आज हम ले रहे हैं। तो जाइलम में देखिए कि इसकी वॉल क्या होगी, सेकेंडरी होगी, लिग्निंग इसके बीच में मौजूद होता है। और ये क्या होता है, लिग्निंग की वजह से ये ज़रा मजबूत हो जाता है। मजबूत होने से यूँ भी कहा जा सकता है जाइलम जो है वो पौधे को सपोर्ट भी देता है, सपोर्ट करने के काम भी आता है। अच्छा जी, अब जाइलम जो है इसकी भी 2 जो है एग्जाम्स हैं, यानी कि अब इसके बीच में एक जो से है आपका जाइलम वेसल्स और दूसरा ट्रैकेल्स हैं। अब ये दोनों जोन से हैं आपस में जब मिलती हैं तो मिलने के बाद आपका एक जाइलम बन जाता है। ये मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है कि दोनों मिलने के बाद एक जाइलम हमें मिलता है। वेसल्स जो एलिमेंट हैं वो सेल्स हैं और जो दूसरे ट्रैकेल्स हैं वो भी जो है सिलेंड्रिकल टाइप के हुए होते हैं और वो आपस में मिलकर जाइलम बना देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब इसका फंक्शन जिसका देखा जाए तो जाइलम का फंक्शन जो सा है वो तो सभी को मालूम है, तकरीबन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर इन द प्लांट ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी जो सी इसमें पहुंचाता है, और उसके अलावा सपोर्टिंग द प्लांट्स, यानी कि प्लांट को सपोर्ट भी करने में, यानी उसको सहारा देने में भी मदद करता है। क्योंकि देखिए इसमें लिग्निन मौजूद होता है और लिग्निन की वजह से क्या होते हैं, ये थोड़ी सी मजबूत हो जाते हैं प्लांट, और इसी वजह से अब इसके बीच में फिर इसकी मैंने आपको बताया है कि वॉल जो सी है वो सेकेंडरी वॉल और पतली होती है। अच्छा, अब जो है इसकी प्लांट टिश्यू में ये सारा वाटर का वर्क करता है, यानी कि तमाम रूट से और अपना ज़मीन के मतलब जो रूट्स हैं उनसे एब्ज़ॉर्ब करती हैं वाटर, और वाटर एब्ज़ॉर्ब करने के बाद इसके स्टेम, लीव और जो भी इसके पार्ट ऑफ द फ्लावर आ जाते हैं, यानी कि टॉप तक, एपेक्स तक, यानी कि उसके पानी पहुंचाने का काम किसके ज़िम्मे है, जाइलम के ज़िम्मे। और ये उसके प्लांट को पानी पहुंचाता है। और इतना आज के लिए ये जाइलम के लिए। और इसके बाद हम फ्लोएम का जो है उसमें पढ़ेंगे, उसके बीच में फूड के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारी पौधों में फूड की ज़रूरत होती है, किस तरह वो अपने फूड को पूरा करते हैं और किस तरह ये सारे काम आते हैं।
अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। जितना आपको बताया उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।